नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब से नया प्लान लॉन्च हुआ है उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें कंपनी डे बाय डे अनाउंस करती जा रही है। कुछ ऑफर्स के बारे में कंपनी ने ऑलरेडी बताया हुआ है, थार ऑफर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आज मैं आपको एक और योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे मोदी केयर आपको मिनिमम पेमेंट गारंटी दे रही है। हाँ जी, नए प्लान लॉन्च होने के बाद सबको पता था कि नए प्लान में लोग काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, डिपेंड करेगा। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको उतना पैसा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, बड़ा डिपेंड करेगा। इसी योजना को ध्यान रखते हुए कंपनी ने एक नई स्कीम लॉन्च की हुई है, जहां पे अपने लीडरों को, बड़े ध्यान सुनिएगा, जहां पे मोदी केयर अपने लीडरों को मिनिमम पेमेंट गारंटी योजना दे रही है। मतलब उनका पुराने प्लान में जो पैसा बन रहा था उतना पैसा कम से कम देने की गारंटी दे रही है। लेकिन गारंटी ऐसे नहीं मिलने वाली है, उसके लिए भी आपको कुछ टारगेट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन पूरे करने पड़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको वही टर्म्स एंड कंडीशन बताने जा रहा हूं जो मिनिमम गारंटी पेमेंट योजना के तहत आता है, और आप इसके भागीदार हैं या नहीं हैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। एक चीज बता देता हूं, ये जो मिनिमम पेमेंट गारंटी योजना आई हुई है ये डायरेक्टर रैंक से नीचे वाले लोगों के लिए नहीं है। बड़े ध्यान सुनिएगा, अगर आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन 3 महीने में आपकी रैंक नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर थी तो ये योजना आपके लिए नहीं है। इस योजना से आप बाहर हैं। ये योजना सिर्फ डायरेक्टर लेवल से स्टार्ट होके जितने भी टॉप लेवल के लीडर्स हैं उनके लिए है, उनके ही पेमेंट को मैच कराने के लिए है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे मैं आपको सारी चीजें बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोदी केयर ने इस योजना का नाम दिया है इनकम ट्रांजिशन, SMAP 2.02 मोदी वे कंपनसेशन प्लान। और जो इसका पीरियड है वो फरवरी महीने से स्टार्ट होके मई महीने तक का, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने के लिए ये योजना लाई गई है आपके पुराने इनकम को मैच करने के लिए, ताकि आप बर्बाद ना हो, आपका पैसा उतना ही मिले जितने आपको मिलता था पुराने प्लान में। फिर उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी नए प्लान की, तो इसके तहत ये योजना निकाली गई। चलिए अब इसके टर्म्स एंड कंडीशन की बात करते हैं। तो कंपनी ने बड़ा साफ साफ कहा हुआ है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल पेज एट टाइटल डायरेक्टर आर हायर ऑफ बेस पीरियड। मतलब ये उन सभी लोगों के लिए लागू होता है जिनका टाइटल पेड एज टाइटल डायरेक्टर था नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीने में, उनके लिए ये रूल एप्लीकेबल होता है। तो ध्यान दीजिए, जो आपका बेस पीरियड है नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी 2025। और कंपनी साफ साफ कह रही है आपसे कि अगर इन तीनों महीने में कोई भी मंथ में अगर आप नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर थे तो उस केस में आपका एवरेज उस मंथ के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा कि आपको वो पैसा देना है, वो कैलकुलेशन से हट जाएगा। चलिए अब करना क्या है वो समझ लीजिए। कंपनी कर क्या रही है, कंपनी एवरेज ऑफ बेस पीरियड। अब समझिएगा, थोड़ी कहानी को समझिएगा। आपने नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन 3 महीने में हर महीने में जितने भी जीबीवी का बिजनेस किया था, तो कंपनी तीनों महीने के जीबीवी के बिजनेस को ऐड करेगी, उसको डिवाइडेड बाय 3 करेगी। डिवाइडेड बाय 3 करने के बाद जितना भी एवरेज जीबीवी आ रहा है उसके बेस पे कंपनी कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगी, और सेम पेमेंट के ऊपर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे नवंबर में आपने 10,000 का पैसा कमाया, फरवरी में, सॉरी, दिसंबर में आपने 20,000 की इनकम कमाई थी, मान लीजिए जनवरी में आपने 10,000 रुपये की इनकम कमाई थी, तो 3 महीने में आपने टोटल 40,000 रुपये कमाए थे। तो कंपनी 40,000 डिवाइडेड बाई 3 करेगी, लगभग 13,000 से 13,500 रुपये का आपका एवरेज अमाउंट बना। इसी अमाउंट को कंपनी मैच करने की कोशिश करेगी। मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जिनको फाउंडर बोनस आता था पुराने प्लान में, बड़े बड़े लीडर को ये पैसा दिया जाता था, उनका ये कैलकुलेशन यहाँ पे कंसीडर नहीं है। वो कंपनी आपको अलग से देगी, वो साठ घाट करके देगी, वो हमें नहीं पता वो क्या देगी, वो उसका बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया समझिए क्या करना है। कंपनी क्या कह रही है कि फरवरी महीने के लिए ही, कंपनी फरवरी महीने के लिए आपको ये टारगेट दे रही है कि आपका जो एवरेज जीबीवी निकल के आ रहा है उसको पहले आप चेक कर लो। बड़ा सिंपल फंडा है। और उसको निकालने के बाद फरवरी महीने का जो टारगेट है उसका 90% आपको मैच करना है। मतलब मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं।
मान लीजिए आपने 50,000 जीबीवी का बिजनेस किया हुआ था, ठीक है, और आपका एवरेज निकल के आ रहा है 50,000 जीबीवी एवरेज निकल के आ रहा है। अब 50,000 जीबीवी का 90% मतलब 45,000 जीबीवी, अब तो सीवी में हो गया, 45,000 सीवी का बिजनेस अगर आप फरवरी महीने में कर लेते हैं, सिर्फ इतना ही टारगेट है, फरवरी महीने में कर लेते हैं, तो आपका जो पुराना पेमेंट था वो पेमेंट आपको मिल जाएगा। यहां तक समझ में आया? फिर से वीडियो को रिवाइंड करके सुन लीजिए मैंने क्या क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको समझने में दिक्कत होगी। ये कैलकुलेशन कंपनी के ऊपर छोड़ दीजिए, अपने एक्टिव अप्लायंस से और पूछने की कोशिश करिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब मार्च से और अप्रैल और मई, ये 3 महीने के लिए कंपनी ने भैया थोड़ी सी कहानी और चेंज कर दी है। कह रहे फरवरी महीने में तो मैंने आपको छूट दे दिया है, अब आपको अपना पावर दिखाना पड़ेगा, मोटिवेशन की पावर दिखानी पड़ेगी, अब आपको काम करना पड़ेगा। एक्चुअली में आपको टारगेट अप पाना पड़ेगा। क्या है टारगेट वो समझ लीजिए। जो आपका ग्रुप सीवी है वो आपको 100% मैच करना, मतलब जितना एवरेज ग्रुप बीवी निकल के आया था आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, उसका 100% मैच करना है। उसके साथ साथ अगर आपकी रैंक इन 3 महीने के अंदर डायरेक्टर से लेके एसीडी रैंक तक थी, मैं पे डैश टाइटल क्वालिफाइड टाइटल की बात कर रहा हूं, हो सकता है आपकी रैंक जीबीडी रही हो, आप इन 3 महीने में सिर्फ एसीडी रैंक क्वालिफाई किए हो, तो आपकी रैंक एसीडी मानी जाएगी इस कैलकुलेशन के लिए। तो आपका जो पे डैश टाइटल क्वालिफाइड टाइटल था उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी रैंक एसीडी रैंक तक आती है तो आपके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन और है, आपको इस नए प्लान के अकॉर्डिंग ट्रिपल पावर बोनस के लेवल 1 का क्राइटेरिया आपको पास करना पड़ेगा, मतलब उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपको मिनिमम पेमेंट मिलेगा, नहीं तो भैया बाय बाय टाटा, नहीं मिलने वाला है। तो बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपका टाइटल पे डैश टाइटल की मैं बात कर रहा हूं एसीडी रैंक तक था, तो आपको जो ट्रिपल पावर बोनस का मैंने कैलकुलेशन समझाया था पुरानी वीडियो में, उसके तहत भी आपको वो क्वालिफाई करना होगा। अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका जितना जीबीवी का बिजनेस हुआ था उसका एवरेज निकालने के बाद उसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तभी आपको मिनिमम पेमेंट मिलेगा, नहीं तो जो पेमेंट नए प्लान में बनेगा वही पेमेंट आएगा, आप इस योजना के तहत नहीं माने जाएंगे। यहां तक आपको समझ में आया? आप मुझे बताइएगा। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए पहले हम टाइटल का एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे एवरेज कंपनी निकाल ली वो समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए नवंबर में आपका पे डैश टाइटल डायरेक्टर था, आपने उस महीने 30,000 जीबीवी का बिजनेस किया हुआ था और आपकी इनकम 3,500 नहीं बल्कि 3,000 रुपये, 3,500 रुपीज हुआ था, 3,500 की आपकी इनकम हुई थी। दिसंबर महीने में आप जंप कर गए, आपका बेस टाइटल क्वालिफाइड टाइटल आपका सीनियर डायरेक्टर हो गया और आपने 55,000 जीबीवी का बिजनेस किया था और आपकी इनकम 8,000 रुपये के आसपास थी। इनकम कम ज़्यादा हो सकती है, मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। और जनवरी में भैया आप नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हो गए और आप कुछ भी पैसा नहीं कमाए, मतलब 20,000 जीबीवी का बिजनेस किया, आपकी इनकम सिर्फ 500 रुपए हुआ था। इस तरह के केस आपके भी हो सकते हैं आगे पीछे। तो इस केस में कंपनी आपका कैसे कैलकुलेशन करेगी वो समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कंपनी अब क्या करेगी, बेस टाइटल आपका क्या लेगी, बेस टाइटल लेगी बेस जीबीवी। अब 100% ऑफ मार्च अप्रैल मई, उसके लिए 90% ऑफ फेब। अब इसका कंपनी क्या निकालेगी, एवरेज निकालेगा। अब एवरेज कैसे निकालेगी, केवल नवंबर और दिसंबर का एवरेज निकालेगी, जनवरी का एवरेज नहीं निकालेगी, क्योंकि जनवरी में नॉन क्वालिफाइड हो गए। तो कंपनी ने क्या किया, 30,000 प्लस 55,000 दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो इसका बेस एवरेज कितना आया, 42,500, ठीक है। और आपकी जो इनकम हुई, और 42,500 का 90% 38,250 हुआ। और आपकी इनकम को कैसे कैलकुलेट कर रही है, बेस इनकम 3,500 और 8,000 जोड़ने के बाद कितना हुआ, 11,500, 11,500 डिवाइडेड बाई 2, तो लगभग 5750, 5,750 रुपीज ये आपकी बेस इनकम होगी। अब कंपनी यही इनकम को मैच कराने की कोशिश करेगी नए प्लान में, जो टारगेट मैंने आपको ऊपर बताए हुए हैं। तो ऐसे आप भी अपना कैलकुलेट कर लीजिए, नवंबर महीना, दिसंबर महीना, जनवरी महीना का जीबीवी निकालिए, उसको डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए। फरवरी महीने में उसका 90% अचीव करना है, सिर्फ 90% अचीव करना है, कोई टारगेट नहीं है। बाकी अगले महीने से आपको एक ट्रिपल पावर बोनस भी कैलकुलेट करना है। तो अपनी इनकम और अपना रैंक और जीबीवी देख ले एक बार, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए आगे एग्जाम्पल के माध्यम से और समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। देखिए
मान लीजिए फरवरी महीने में जो आपको ग्रुप सीवी करना है, मैं एग्जांपल के माध्यम से ले रहा हूँ, ग्रुप सीवी जो आपको करना है वो टारगेट आपका 40,000 का है। ठीक है, आपने इस महीने फरवरी के महीने में ट्रिपल पावर बोनस को क्वालिफाइड नहीं किया, तब भी आप इस योजना के तहत यस माने जाएंगे, एलिजिबिलिटी आपकी यस होगी। क्यों? क्योंकि जो आपका ग्रुप सीवी है वो 90% से ज़्यादा है। ऊपर देखो आपको कितना करना था, 38,250 करने थे, आपने 40,000 कर लिए, तो आप इस योजना के तहत आ जाएंगे। आपकी जो मिनिमम इनकम है 5750 रुपए वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब मार्च का एग्जांपल लेते हैं। मार्च में आपने ग्रुप सीवी किया 50,000 रुपए का, लेकिन जो ट्रिपल पावर बोनस है उसको आप क्वालिफाइड नहीं किए, तो इस केस में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नो हो जाएगा। नो क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया कंपनी ने कहा कि मार्च महीने से ग्रुप सीवी तो मैच करना ही करना है, उसके साथ साथ आपको ट्रिपल पावर बोनस भी क्वालिफाई करना है, तभी आप इसको पा सकते हैं। अब इसी तरह अप्रैल महीने में आपने 60,000 का जीसीवी का बिजनेस किया और ट्रिपल पावर का लेवल 1 भी क्वालिफाइड कर लिया, तो आप इस योजना के तहत इन माने जाएंगे और आपको जो मिनिमम पैसा है वो आपको मिल जाएगा कम से कम। मई महीने में आपने 70,000 किया, लेवल 2 क्वालिफाइड कर लिया, लेवल 1 के बाद लेवल 2 मतलब जो 5,000 वाली इनकम वाला स्लैब है उसको भी क्वालिफाइड कर लिया, तब भी आपको इस योजना के तहत इन माना जाएगा और आपका जो मिनिमम पेमेंट है वो आपको मिलेगा। घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा, इस योजना को पाने के लिए इतने टर्म्स एंड कंडीशन आपको पूरे करने हैं। आप पूरे करिए, मिनिमम योजना के तहत पैसा ले जाइए। ज़्यादा बना लेते हैं तो अच्छी बात है, कम बन रहा है तो इतना भी अगर आप मैच कर लोगे तो आपका एटलीस्ट जो पुराने प्लान में पैसा आता था वो 3-4 महीने के लिए बन जाएगा। उसके बाद फिर देखना बनता है नहीं बनता, वो तो बात का क्वेश्चन है। चलिए अब इसमें टाइटल की बात कर लेते हैं कि टाइटल कैसे यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। पुराने प्लान में कंसल्टेंट को कंसल्टेंट बोला जाता था, नए प्लान में एडवाइजर बोला जा रहा है। पुराने प्लान में सीनियर कंसल्टेंट, नए प्लान में एडवाइजर। पुराने प्लान में सुपरवाइजर को, नए प्लान में सीनियर एडवाइजर बोला जा रहा है। और इसी तरह आप पूरा देखते चले जाइएगा। पुराने प्लान में जिनको डायरेक्टर बोला जाता था उनको यहाँ पे गोल्ड डायरेक्टर बोला जा रहा है। पुराने प्लान में जिनको सीनियर डायरेक्टर बोला जाता था उनको इस प्लान में प्लेटिनम डायरेक्टर बोला जा रहा है। ऐसे ही नीचे बढ़ते चले जाइएगा। पुराने प्लान में जिनको जीबीडी बोला जाता था, मतलब ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर बोला जाता था, इनको यहाँ पे जीडीडी बोला जाएगा, ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर। तो ये रैंक चार्ट सिस्टम है नए प्लान के अकॉर्डिंग, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको नए रैंक का सिस्टम पता रहे। तो दोस्तों ये पूरा योजना है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपनी टीम के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।